फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर रीना मोड़ और मैं होम्योपैथी क्लिनिक में आपका स्वागत करती हूँ। तो आज हम बात करेंगे कोलेस्ट्रॉल के बारे में। कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, इसके बचाव क्या है एंड होम्योपैथिक में इसकी कौन कौन सी मेडिसिन है जिससे हम इसको क्योर कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो के एंड तक बने रहना, ये आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव हो सकता है। इससे पहले अगर आप मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नीचे दी गई बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आगे आने वाली सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहिए। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं कि कोलेस्ट्रॉल क्या होता है। तो अकॉर्डिंग टू NCBI यानी कि नेशनल सेंटर बायोटेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन की अगर हम बात करें तो इंडिया में शहर में रहने वाले लोगों में 25 से 30% लोगों में हाई कोलेस्ट्रॉल की दिक्कत होती है एंड जो गांव में रहने वाले लोग हैं उनमें 15 से 20% लोगों में हाई कोलेस्ट्रॉल की दिक्कत रहती है। अगर हम सर्वे की बात करें तो इंडिया में हर साल 20 लाख लोग जो हार्ट अटैक की वजह से उनकी मौत होती है और हार्ट अटैक का मेन रीज़न देखा गया है कि हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल ही होता है। तो कोलेस्ट्रॉल हमारे शरीर के लिए बहुत ही हार्मफुल होता है। अगर इसका लेवल बढ़ जाता है तो ये बहुत दिक्कत पैदा कर सकता है। तो अब हम बात करते हैं कि कोलेस्ट्रॉल क्या होता है। तो कोलेस्ट्रॉल हमारे शरीर में पाए जाने वाला एक केमिकल कंपाउंड होता है जिसमें कार्बोहाइड्रेट, फैट, लिपिड एंड प्रोटीन एंड अन्य विटामिन पाए जाते हैं जिनकी वजह से ये बना होता है। फैट का ही एक प्रकार होता है जिसको हम कोलेस्ट्रॉल बोल सकते हैं। तो कोलेस्ट्रॉल की अगर डिपोजिशन बढ़ जाता है हमारी आर्टरीज के अंदर तो जो ब्लड सप्लाई है उसमें रुकावट आ जाती है एंड जो ये अगर डिपोजिशन हार्ट की किसी आर्टरी में बढ़ गया तो जो हार्ट की जो ब्लड सप्लाई है वो रुक जाएगी एंड हार्ट अटैक भी आ सकता है। एंड अगर ये ही ब्लॉकेज किसी ब्रेन की आर्टरीज में आ जाता है तो ब्रेन में स्ट्रोक हो सकता है या फिर पेशेंट कोमा में भी जा सकता है। एंड यही अगर कोलेस्ट्रॉल का डिपोजिशन अगर किसी हाथ या पैर की उसमें आर्टरीज में हो जाता है तो ब्लड सप्लाई रुक जाती है एंड हाथ में थोड़ी नमनेस आ जाती है, टिंगलिंग सेंसेशन हो जाता है एंड हाथ में सुन्न आ जाती है। तो ये कोलेस्ट्रॉल बढ़ने के साइंस होते हैं। कोलेस्ट्रॉल अगर आंखों पे डिपोजिशन हो जाता है तो यहाँ पे येलो क्रिस्टल फॉर्म में कुछ डिपोजिशन हो जाता है जो कि देखने में बहुत ही अजीब लगता है। अब क्या नॉर्मल रेंज होती है कोलेस्ट्रॉल की। तो कोलेस्ट्रॉल मेनली दो प्रकार का होता है, LDL जिसको हम बैड कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं एंड HDL जिसको हम गुड कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं। अगर LDL की मात्रा 100 से कम है तो ये सही है एंड अगर 100 से ज़्यादा है एंड ये जिन पेशेंटों में जिसमें BP रहता है या फिर जो थायराइड की मेडिकेशन ले रहे हैं या जिनमें डायबिटीज़ है उनमें अगर LDL की मात्रा 100 से ज़्यादा है तो उनमें हार्ट अटैक की संभावना बढ़ सकती है। एंड जिन पेशेंट में ये जिनमें LDL की मात्रा 40 या 40 से ज़्यादा रहती है तो वो अच्छा माना जाता है। एंड ट्राइग्लिसराइड की मात्रा अगर 150 से अबोव रहता है तो ये थोड़ा दिक्कत वाली बात हो सकती है। अब क्या क्या कारण है कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ सकता है, कोलेस्ट्रॉल का लेवल। तो कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ने का मेन रीज़न है कि फैटी फूड लेना या एनिमल फूड लेना, यानी कि घी लेना या फैटी फूड के अंदर फिश आ गया, एग आ गया एंड हाई कोलेस्ट्रॉल वाली जो चीज़ें अगर आप ले रहे हैं तो हाई फैटी फूड ले रहे हैं तो आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ सकता है। एक कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ने का मेन रीज़न होता है कि अगर आपकी हेरिडिटी में यानी कि आपके नाना नानी या फिर दादा दादी में किसी में कोलेस्ट्रॉल है तो आपके भी कोलेस्ट्रॉल होने की संभावना बढ़ जाएगी। या आप किसी मेंटल एंजाइटी या स्ट्रेस में हुए तो भी आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ सकता है। या आप रेगुलर स्मोकिंग कर रहे हैं तो भी आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ सकता है। या फिजिकल एक्टिविटी आपकी बिल्कुल भी नहीं है तो भी आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ सकता है। तो ये होते हैं कोलेस्ट्रॉल बढ़ने के कारण। एक मेन कारण कोलेस्ट्रॉल बढ़ने का ये भी होता है कि अगर आप लॉन्ग टाइम से कोई मेडिकेशन ले रहे हैं जैसे कि थायराइड का या फिर आपके फैटी लीवर है या फिर डायबिटीज़ है तो उसकी वजह से भी आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ सकता है। अब क्या क्या बचाव है जिससे हम इससे बच सकते हैं। तो सबसे पहला तो ये है कि आप एक्सरसाइज करें, प्रॉपर रूटीन लाइफ करें, फिजिकली एक्टिव रहे एंड जो हाई फैट वाला खाना एकदम अवॉइड करें, यानी कि एनिमल प्रोडक्ट लाइक मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट, फिश एंड घी, ये सब अवॉइड करें एंड हेल्दी डाइट लें, पानी भरपूर मात्रा में लें एंड डेली योगा एक्सरसाइज करें एंड स्मोकिंग अगर कर रहे हैं तो बिल्कुल बंद कर दें। तो इससे आप काफ़ी हद तक कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल कर सकते हैं।
इसके अलावा होम्योपैथिक में कौन कौन सी मेडिसिन है जिससे हम कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल में कर सकते हैं। तो होम्योपैथिक में बहुत ही बढ़िया कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने की मेडिसिन होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि होम्योपैथिक में मेडिसिन कौन कौन सी है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो कोलेस्ट्रिनम 3x, ये कोलेस्ट्रॉल की बहुत ही बढ़िया मेडिसिन है। इसका अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो अगर आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल 250 या इससे अबव है तो ये मेडिसिन आप 3-4 महीने तक रेगुलर लिए, आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल एकदम कम हो जाएगा एंड धीरे धीरे एकदम सही हो जाएगा। तो ये मेडिसिन आपको 2 टैबलेट दिन में 2 बार ही लेनी है। तो ये कंटिन्यू रखेंगे तो आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल एकदम कम हो जाएगा एंड लास्ट में जाके सही हो जाएगा। इसके अलावा अगर हम मदर टिंचर की बात करें तो क्रेटेगस क्यू एंड एलियम सेटाइवम क्यू को आप बराबर मात्रा में एक खाली बोतल में डाल लीजिए एंड खाना खाने से पहले सुबह शाम आप 10-10 बूंद अगर डाल के ले रहे हैं आधा कप पानी में तो आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल धीरे धीरे कम हो जाएगा। और ये जो क्रेटेगस मेडिसिन है ये हार्ट की भी बहुत बढ़िया मेडिसिन है। ये आपके जो हाई बीपी है उसको भी कंट्रोल करेगा एंड हार्ट को भी एकदम हेल्दी एंड सही रखेगा। इसके अलावा अगर हम नेक्स्ट मेडिसिन की बात करें तो नेक्स्ट मेडिसिन है ब्राइटाम्यूर। ब्राइटाम्यूर मेडिसिन की आप 30 की डोज दिन में 2 बार ही ले सकते हैं। ये आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगी एंड धीरे धीरे आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल एकदम कम कर देगी। इसके अलावा अगर हम नेक्स्ट मेडिसिन की बात करें तो नेक्स्ट मेडिसिन है लाइकोपोडियम 30। लाइकोपोडियम 30 मेडिसिन का इस्तेमाल आप दिन में 2 बार ही कर सकती हैं। ये वो पेशेंट के लिए जिनमें गैस्ट्रिक इश्यू है एंड या जिनका फैटी लीवर है तो वो आप लाइकोपोडियम 30 मेडिसिन की डोज दिन में 2 बार ही लीजिए, ये आपको काफ़ी रिलीफ देगा। इसके अलावा अगर हम नेक्स्ट मेडिसिन की बात करें तो नेक्स्ट मेडिसिन है केलकेरिया कार्ब 200 की डोज आप दिन में 1 बार ही लीजिए। और केलकेरिया कार्ब उन पेशेंट को लेनी है जो थोड़े हेल्दी हैं या फैटी जो हैं, वो अगर केलकेरिया कार्ब का इस्तेमाल करेंगे तो ये काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा। धीरे धीरे आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल एकदम कंट्रोल में आ जाएगा। एंड वीडियो कैसा लगा ये ज़रूर बताइए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। धन्यवाद।